हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो सुनो। आप क्या काम कर रहे हो, एक स्पाइरल बना रहे हो। किससे बना रहे हो? सेमी सर्कल से। जैसे ठीक है, ये पहला सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, ये तीसरा सेमी सर्कल, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने हमने स्पाइरल बनाया है 13 सेमी सर्कल से। ठीक है, ऐसे 13 सेमी सर्कल से हमने एक स्पाइरल बनाया है। ठीक है। अच्छा, साथ साथ में ये भी कह रहा है कि जैसे पहला वाला सेमी सर्कल जिसका सेंटर क्या है? ए है। दूसरा वाला सेमी सर्कल इसका सेंटर क्या है? बी है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही टोटल अगर 13 सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है, तो उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी? ठीक है, अगर वो स्पाइरल 13 सेमी सर्कल से मिलके बन रहा है तो टोटल लेंथ क्या होगी स्पाइरल की? और ये भी कह दिया है पहले वाले सेमी सर्कल का रेडियस 0.5 है, दूसरे वाले का 1 है, तीसरे वाले का 1.5 है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या एपी 0.5, 1, 1.5 ऐसे बनेगी? नहीं। देखो, हमसे टोटल लेंथ की बात कहा गया है ना। इसने हमसे टोटल लेंथ पूछी है। तो आपको पता होगा सर्कल का सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। तो 2πr का मतलब होता है कि ये आधा पाई आर और ये आधा पाई आर, यही होता है। ठीक है, सेम ये मैं सर्क्यूम्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, यानी बाउंड्री की लेंथ की। तो ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस इतने की लेंथ ओनली पाई आर होगी। तो वैसे ही अब हम लोग आ जाते हैं, समझो, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल ना बोलो, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल बोल देता हूँ ना, ऐसे बना दिया। ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, उसी को हम A1 भी कहेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू होगा, देखो, पाई आर होगा। बात को समझना मेरी, यही होगा ना, पाई आर। अच्छा, पहले वाले का रेडियस 0.5 है, तो मैं 0.5 पाई नहीं रख रहा हूँ अभी। बात को समझो, पाई अभी नहीं रख रहा हूँ। पाई बिल्कुल लास्ट में रखूंगा जाके, जब बिल्कुल लगेगा सॉल्व हो गया, क्योंकि अभी से कैलकुलेशन टफ हो जाएगी अगर पाई रख लोगे। आंसर आ जाएगा, मैं ये नहीं कहूँ कि आंसर नहीं आएगा, बट कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, है ना। लेंथ ऑफ, ऐसी सेम लेंथ ऑफ सेकेंड, तो उसको A2 बोलेंगे, तो वो भी पाई आ रही होगा। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इसे पाई R1 कह देते हैं, इसे पाई R2 कह देते हैं। यानी पहले वाले का रेडियस, ये दूसरे वाले का रेडियस। तो 1 है तो 1 इंटू पाई, तो पाई होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, ठीक है, रेडियस कितना है? 0.5 है, यहाँ को समझो, सॉरी 1.5 है, तो 1.3 पाई। इस तरीके से काम हो गया। ठीक है, यहाँ से A 0.5 पाई है, और D की बात करूँ तो ये 1 पाई हुआ, 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो 0.5 पाई होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है, यानी जिससे स्पाइरल मिलके बना है। तो मैं सीधे बोलूँ तो आपको S13 निकालना है, समी तो निकालना है। ये जो सेमी सर्कल बना है, इन सभी को, ये जो स्पाइरल बना है, इन सभी सेमी सर्कल को जोड़ के ही तो बना है। ठीक है, तो S13 इज इक्वल टू 13/2, 2A प्लस 13 माइनस 1, और D कितना है? 0.5 पाई। ठीक है, ये 1 पाई हो जाएगा, 13 माइनस 1 12, 12 इंटू 0.5, तो 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का?
13/2, ये 7 पाई। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब यहाँ वैल्यू रख लेंगे लास्ट में, 7 इंटू पाई है तो पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, 2 से 11 बार में हो गया। ठीक है, तो 11 इंटू 13 हो जाएगा 143। तो इसका मतलब बात समझो, इसका मतलब जो स्पाइरल 13 सेमी सर्कल से मिलके बना हुआ है उसकी लेंथ 143 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आ रही है? लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या काम करा है, बात को ध्यान से समझना। पहले हमने पाई आर से पहले सेमी सर्कल की लेंथ निकाली। ठीक है, इसका रेडियस 0.5 था। वैसे ही पाई आर से दूसरे वाले सेमी सर्कल की लेंथ निकाली जिसका रेडियस 1 था। इस तरीके से ए पी बना ली और फिर S13 निकाल लिया। समझ में आया? ठीक है।